कोई कोई भी और 50 आदमी गवाही दी, एक ही आदमी थोड़ी दी, 1.5 साल दी। एक काम करे और हमारा टाबरा तो छेड़खानी छोटी भी करेगा ना तो टांग तोड़ेंगे मैं तब। साहब बस स्टैंड है और बस स्टैंड के ऊपर जो भी सवारी आती है वो सबको परेशान ही में, यहाँ बस पर भी नहीं बैठते इसलिए। ऐसा ये कुछ तो पॉइजन की वो रखता है अपने हाथ में, जो भी बोल दिया, जैसे भी दिल आ गया, लिस्ट बना ली डेली की 5 आदमी की 10 आदमी की, 10 आदमी हाँ मैं पॉइजन खाऊंगा और इनका ये सुसाइड का ये नोटिस लिख रखा है मैंने, ये मेरे को तो मरना है लेकिन इनके बच्चे भी बर्बाद करने हैं मेरे को। तो उस फलाने आदमी का वैसा करूंगा, उस डिगड़े आदमी का ऐसा करूंगा। उसका वीडियो बना लेता है, कोई भी केस लगा लेता है। एक पानी की टंकी है, एक पता नहीं तेल की है, ये मेरे कपड़े थे और एक सफेद लोई है, उसके अंदर मेरे अंदर पेट्रोल डाल दिया था पूरी। कोई बीर बानी आवा तो बानी सरबा देना, अब बाठा फेंके, आधे पत्थर मेल रहा, लकड़ी मेल रहा, आवा जगह कई बाठा गिर बाकी फेंके तो बच्चे का हमारी चीज चोर लेगा और फिर बच्चा की मारपीट करता है। अच्छा, अब बस में जाते पीछे भागता है। जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं उनको ऐसे मारपीट करते हैं, उनके साथ उन्हें परेशान कर रखा है। जो नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत केड के राजेश्वर ग्राम बांडिया नगर में हम पहुंचे हैं। काफ़ी ग्रामीण जन है, आप देख रहे होंगे, काफ़ी महिलाएं भी हैं, काफ़ी पुरुष भी हैं जो आज यहाँ पे खड़े हैं और धरने प्रदर्शन के रूप में और यहाँ से ज्ञापन लेके जा रहे हैं और पुलिस चौकी में भी ये ज्ञापन दे के आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, मामला आपको पता लग जाएगा कि आखिर ये इतने लोग हैं, ये क्यों एकत्रित हैं, आज इनको मतलब इनमें जो आक्रोश है तो वो क्यों है, वो पूरी घटना को आपका पता चल जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हाँ साहब, ये हमारे यहाँ ये महेश कुमार नाम का लड़का दुकान कर रखी है और काफ़ी दिनों से यहाँ इसके ज़मीन का कोई विवाद चल रहा है और उस विवाद को लेकर के ये जनता को परेशान कर रहा है। बस स्टैंड पर आने जाने वाले लोग होते हैं, उनसे भी ये अभद्र व्यवहार करता है। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति बनाई रहे, इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन इनको टैकल करे और इनको शांति से रहने के लिए कहे। जी, महेश कुमार मैनपुरा का रहने वाला, मैनपुरा का रहने वाला है। यहाँ उसने कोई इनकी ज़मीन थी, वो ज़मीन इसको 1 बीघा ज़मीन कोई दादा या परदादा दे दिया था। उसने थोड़ा थोड़ा आगे सरकाता थोड़ी आगे से और सरकाने लग गया। यहाँ की बस्ती है ना, वो यहाँ की बस्ती है फिर, और वो आगे नहीं सरकाने दिया। मेरा भाई पप्पू है, उन्होंने क्या किया, ये जो हमारे पड़ोस में थे ना, उनकी गवाह वगैरह दे दी थी कि भाई ये ज़मीन इनकी है हकीकत में। तो एक दिन प्रशासन आया था तो इसको हटो के इनको ले गया था महेश कुमार को थाने में और ये दुकानें बंद कर दिया था। अब ये 2-3 साल से ये दुकान वापस खोलने लग गया। तो हमारे बच्चे जो बच्चे आते उनको पकड़ के पहले जनानी आगे रखते, उसको आगे रखने के बाद में जनानी से गफ्फे गलवाते, फिर उसको कोई भी केस लगा सकता है, मतलब वीडियो बना लेता है, कोई भी केस लगा लेता है। एक पानी की टंकी है, एक पता नहीं तेल की है, ये मेरे कपड़े थे और एक सफेद लोई है, उसके अंदर मेरे अंदर कोई भी केस लगा सकता है, मतलब वीडियो बना लेता है, कोई भी केस लगा लेता है। एक पानी की टंकी है, एक पता नहीं तेल की है, ये मेरे कपड़े थे और एक सफेद लोई है, उसके अंदर मेरे अंदर पेट्रोल डाल दिया था पूरे के अंदर। हाँ, फिर ये कल परसों की सुबह की बात है। परसों आपके पेट्रोल डाला गया? हाँ, हमारा बच्चा आया ना, उसके साथ मार दाड़ करी तो हम सारे परिवार वाले भाग के ही यहाँ आए। उसके पास वो है, वो जिसमें आधे तो कांटे गड्ढे हुए हैं, वो सड़क कांटा भी उन्दे गड्ढे हुए हैं। वो जो झाड़ी की है ना, झाड़ी की बनाई हुई लकड़ी, वो उसके अंदर कम से कम 150 लकड़ियाँ पड़ी है, वो उठा के उससे मारता है वो। फिर हम उसको पकड़ के हम भी जो वो किया ना, मतलब उसने ज़्यादा मार दौड़ करी तो हमने भी मतलब ये नहीं की, हमने भी हमारे को बच्चे को छुटाने के लिए हमने भी उसको मार दौड़ करी। अच्छा, ये मतलब तो आपकी शिकायत क्या है? अब ये शिकायत है कि हम तो वरना ये चाहते हैं कि इस आदमी को ये स्टैंड वाला दुकान नहीं खोलने दे, वाकई हमारे को धरना देना पड़ जाए। अच्छा, ये दुकान हम बिल्कुल, दुकान इसकी है भी नहीं। अच्छा। दुकान किसी ने ली थी, वो फिर लेने के बाद में बिक गई थी, उसके बाद में इनके विरोध हुआ आपसी में, फिर वो दुकान बिकी नहीं बिकी तो अब और ही विवाद है। पर हमारे तो वो विवाद है, वो पप्पू है ना, उसने वो मतलब गवाही दे दी थी भाई ये ज़मीन वाकई में, तब से ये विवाद हो रहा है। जब से। हेलो सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि ग्राम जो बांडिया नगर निवासी जो भी है
वो एक ही विपक्ष में होकर के महेश कुमार से यदि कुछ ऐसा हुआ हो कि उसको बंधन में डालते हैं या कुछ रिंजस है, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। उसका तो एक ही तात्पर्य है, 20 साल पीछे का 25 साल पीछे का जो मुद्दा है उसको उठा कर किसी को जाल में डाल लेना, फंसा लेना, 10-20 हज़ार रुपये ले लेना, फैसला कर लेना। कमाने खाने की तो उसकी संभावना बिल्कुल जड़ से हट गई है। और करैक्टर की बात करें, इज्जत की बात करें तो उसमें तो उसका कोई लेना देना ही नहीं कहीं तक भी। उसकी जो लेडीज है वो भी उसके मुकाबले में है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई पड़ोसी नहीं है उसके साथ, उसके कोई भाईचारा नहीं है उसके साथ। और मैनपुरा पंचायत से है वो, यहाँ उन्होंने काफ़ी दिनों से अपना एक अड्डा जमा रखा था, बीच में वो केस पानडे के हिसाब से वापस चला गया था। और अब आके लगभग 12 महीना से सभी ग्रामवासियों को अति परेशान कर रहा है। ऐसा ये कुछ तो पॉइजन की वो रखता है अपने हाथ में, जो भी बोल दिया, जैसे भी दिल आ गया, लिस्ट बना ली डेली की, 5 आदमी की, 10 आदमी की, हाँ मैं पॉइजन खाऊंगा और इनका ये सुसाइड का ये नोटिस लिख रखा है मैंने, ये मैं ऐसा ये कुछ तो पॉइजन की वो रखता है अपने हाथ में, जो भी बोल दिया, जैसे भी दिल आ गया, लिस्ट बना ली डेली की, 5 आदमी की, 10 आदमी की, हाँ मैं पॉइजन खाऊंगा और इनका ये सुसाइड का ये नोटिस लिख रखा है मैंने, ये मैं मेरे को तो मरना है लेकिन इनके बच्चे भी बर्बाद करने हैं मेरे को। तो उस फलाने आदमी का वैसा करूंगा, उस डिकड़े आदमी का ऐसा करूंगा। उसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये गांव बस्ती या उसके ऊपर कोई रिंजस कर रही है या उसके कोई दबाव डाल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस्ती का तो सिर्फ और सिर्फ हमारा भी यही कहना है, प्रेम से रहो, इज्जत से रहो। और ऐसे आगे से वो फिर कभी करता है तो ये ज्ञापन लिखा गया है, थाना अधिकारी को भी लिखा गया है, और आप मीडिया लोगों को बता रहे हैं। जहाँ तक हमारी आवाज़ है उसी तो यही है सवाल हमारा, अगर ऐसी हरकत ना करके और शांतिपूर्वक वो बनाए रखे, उसमें हमें कोई एलर्जी नहीं है। यहाँ बाण बेटी ये क्यों लगा, ये रस्सी डाल लेता है, कभी फांसी खाने के लिए डाल लेता है, कभी पॉइजन बना लेने के लिए जेब में रखता है, कभी सुसाइड का नोटिस बना लेता है। फांसी क्यों खाता है? मतलब आप जब यहाँ आते हो तब खाता है? वो ऐसा देखता है कि 5 आदमी है, जब तो वो अंदर रहता है, यदि एक आदमी कोई भी सिंगल वन मिल गया बस्ती का उसको, पीछे भी उसका कुछ ऐसा ही मामला जो आपसे बता रहे हैं कि गवाही का जो कारण था, बस्ती सारी एक तरफ थी, जायज बात थी, नाजायज किसी ने नहीं बोला उसके, जो जायज बात था उसी को ही बोला था। उसके बदले में जिसका लड़की थे आ गया तो और लड़का थे आ गया तो और कोई 60 साल का थे आ गया तो वो अकेला देख करके और उसको या तो बलात्कार का केस डालना चाहता है या चोरी का डालना चाहता है। एक 1500-1000 रुपए का उसने बोरा बना रखा है, मोटरसाइकिल बुलाता है, यहाँ टांग लेता है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। और वो शाम को 5-4 बार उसने ये वारदात कर ली, शाम को आप पे लोग तोड़ लेता है और वो खिंडा लेते हैं 2-4 पुड़िया और सुबह FIR लगा लेते हैं कि मेरी चोरी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका मैंने मतलब ये 5-10 हज़ार इससे लूट लिया, 5-10 हज़ार इससे लूट लिया और 5-10 हज़ार इससे लूट लिया, और उसका कोई तात्पर्य नहीं है। अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी मांग ये है कि जैसे भी रहे, बहुत अच्छे से रहो, बहुत सेफ रहो। हमारी बांडिया नगर निवासी बस्ती 80 घरों की बस्ती है, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत सज्जन लोग हैं यहाँ पर। उनको हाथ जोड़ से निवेदन है, अगर वो कभी ऐसा करे तो आपने खुद जिम्मेवार होकर करे। ये हमें सब बस्ती वालों से साइन करवा दिया है, ये आज हम ज्ञापन सौंप देते हैं। इसमें जो भी होगा या तो वो स्वयं जवाबदार होगा या प्रशासन जवाबदार होगा, इसमें बस्ती की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। बच्चा आते तो बच्चे को हमारी चीज चोर लेगा और फिर बच्चा की मारपीट करता है। अच्छा, अब बस में जाते पीछे भागता है। तो ऐसा क्यों करता है ये? मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो वो मतलब उसको टारगेट करता है। विश्व गवाही का कारण ही कर रहे हैं सबके साथ में। अच्छा, आपने जो गवाही दी थी? हाँ, विश्व का कारण ही करता है और कोई मर कोई नहीं सरवाई कौन दे। अच्छा, अच्छा कही बस ये तो खड़े ही रहे हुए, अब बन राख ले और वो मेरी ने पकड़ ली, मेरी लुगाई कर ली टाबरा का। और कोई बस में स्कूल वाला टाबरा नहीं सरवा देना, कोई बानी आवा तो बान नहीं सरवा देना। अब बाठा फेंके अदे पत्थर मेल रहा, लकड़ी मेल रहा कि आवा जगह कई बाठा गिर बाकी फेंके और मारे। हाँ की करा, आनो भी बंद कर दियो, गुड्डा जावा तो कड़ी कर जावा, अड़ी न जावा तो कड़ी कर जावा, मैं मार तो गेलो यो ही है। आज ये इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्या है पूरा मामला? सर 23 तारीख को मैं यहाँ से पानीपत हरियाणा अपना कमाने खाने के लिए जा रहा था। वहाँ मैं पल्लेदारी का काम करता हूँ, तो वहाँ जो कुर्सी डली हुई है वहाँ पर मेरा बैग रख रखा था, 9:45 वाली बस का इंतजार कर रहा था। हाँ। इतने में इसका लड़का मोटरसाइकिल लेके आया गया। किसका मतलब किनका? महेश कुमावत का लड़का। हाँ। मोटरसाइकिल लेके गया और वहाँ से मैनपुरा पंचायत से अपने घर से अपनी मम्मी को बैठा के लाया और तीनों आदमी क्या नाम यहाँ आके मेरे ऊपर लाठी डंडों से मेरे पीछा किया। मैं पीछे गेहूं में भाग गया, गेहूं में भाग के यहाँ तक तो बैग लेके भागा, फिर मैंने मेरा बैग भी छोड़ दिया, मेरे पाँव फूल गए। उसके बाद में वो जो लास्ट में नोजल चल रहा है वहाँ तक मैं पहुँचा। वहाँ जाके मैंने मूलचंद जी खरीटा को फ़ोन किया कि साहब मेरे साथ में ये वारदात हुई है।
ग्रामीणों को। फिर मैंने जितने मेरे पास में फ़ोन नंबर थे उनको मैंने फ़ोन किया, तो मैनपुरा से वो पीटीआई राम कुमार जी को बुलाया, तो सारे के सारे ग्रामीण मेरे पास में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में क्या नाम राम कुमार जी पीटीआई पूछे कि भाई तूने इसका पीछा क्यों किया, तो राम कुमार जी पीटीआई को महेश कुमावत ने जवाब दिया कि भाई ये तो मंदिर में जा रही थी और मंदिर में जाने की वजह से ये डरता हुआ भाग गया। तो मगर राम कुमार जी पीटीआई ने ये जवाब दिया कि भाई क्या नाम तू मंदिर में जाने वाले तो इसके लक्षण भी नहीं, नहा धो के जाते हैं मंदिर में, तो सारी बातें महेश गलत मत बोलो, क्या नाम हकीकत में ही ये बात थी। तो तुमने इसका पीछा किया है। फिर हमारे घर चले गए, मेरे को राम कुमार जी पीटीआई ने समझाया कि आज सीताराम जी आप कोई एप्लीकेशन मत देना, मैं इसको शाम तक समझा दूंगा। दूसरे दिन सुबह जब मेरा लड़का यहाँ स्कूल में जाने के लिए वहाँ खड़ा था, वो अकेला यहाँ पर खड़ा था, बोले आज तेरा नंबर है, आज तेरे को ठीक करूँगा। तो वो लड़का क्या नाम खुद महेश कुमावत मोटरसाइकिल लेके गया और अपनी घरवाली, अपनी लड़की और अपने लड़के तीनों को बैठा के चारों आदमी आए और मेरे लड़के के साथ में वहाँ पर मारपीट करने लग गए। अच्छा ये बताओ, आपसे कोई रंजिश है क्या महेश कुमार? मेरी साहब कोई रंजिश नहीं है। तो वो महेश कुमार क्यों करता है आपके साथ? 6 महीने पहले मेरे भाई के साथ में 5-6 जगह मैं बाइक लगाई पीछे, और बबलू यादव ने पीछे बबलू यादव है वो मेरे साथ में वहाँ पर मेरे भाई की मदद की, उसको छुड़ा के लाया। नहीं ये क्यों करता है ये महेश कुमार है कौन, मतलब क्या करता है क्या? साहब बस्ती वालों को तो ये डरा रखा है कि मैं तो, जो मेरे पास में वीडियो भी है, मेरे बच्चे के अंदर तेल डाल रहा था, सारा काम कर रहा था, ये क्या नाम सबके सामने। नहीं आपको परेशान क्यों करता है महेश अब सर हमने तो पीटीआई जी से पूछी जाए, पीटीआई जी ने कह दिया कि इस आदमी को नाजायज परेशान क्यों कर रहा है तू। अच्छा आपको कर रहे हैं या पूरे ग्रामीणों को कर रहे हैं? पूरे ग्रामीणों से पूछ लो, सबको कर रहा है। अच्छा। आप ग्रामीणों से सबसे देखो, जिस हद तक हमें मामला समझ में आया है कि महेश कुमावत नाम के व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ पे दुकान कर रखी है और मैनपुरा ग्राम पंचायत के वो बताए जा रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि पूरे गांव को उन्होंने परेशान कर रखा है। जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पे, ये मैन स्टैंड है, यहाँ पे बैठने के लिए, गाड़ी में ट्रायल करने के लिए यहाँ आते हैं या फिर कोई भी काम यहाँ पे आते हैं, इनकी दुकान पे आते हैं, तो वो इनको चेतावनी देते हैं और इनके साथ मतलब अभद्र व्यवहार करते हैं। और यहाँ तक भी हम बात करें कि ये रस्सी टाँग रखी है, ग्रामीणों ने बताया है कि फांसी खाने की बात कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ मतलब यहाँ पे आते हैं तो व्यक्तियों को धमकाते हैं कि मैं फांसी खाऊंगा। और भी ग्रामीण जन है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताओ। हेलो साहब, बच्चा है तो ना घर में बाढ़ दे, फिर नू बोला चोरी कर लेगा, फिर बच्चा की मारपीट करता है। और औरत ने ना रखते हैं और है ना मेरी औरत के साथ में ना ऐसे किया, लुगाई आती तो लुगाई को भी ऐसे बोलता है खाना, या मेरी चोर लेगी, छुपा लेगी, और मारपीट करता है और लकड़ी ले पीछे भागता। नहीं तो ये कितने सालों से कर रहे हैं आपके साथ ऐसी घटनाएं? 6 महीने होगी साहब। हमारे साथ में तो करता नहीं, तो क्यों कर रहे हैं? मतलब आप यहाँ इनकी दुकान पे आते तभी कर रहे हैं? बच्चा आते तो सर जो भी यहाँ पे लेडीज आती है उनको ऐसी सर जो भी यहाँ पे लेडीज आती है उनको ऐसी जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं उनको ऐसे मारपीट करते हैं, उनके साथ उन्हें परेशान कर रखा है। जो भी यहाँ पे मतलब अपनी लेडीज़ को आगे कर देते हैं, उन पे किसी भी तरह का कोई भी केस लगा देते हैं कि हमारे साथ ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ पे हर कोई अपना काम करने के लिए यहाँ से जाता है, कोई कहीं, तो उनको परेशान कर रखा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। बस हमारा यही करना। हमारा बच्चा तो मैं तो टांग तोड़ गिरांगा। हमारा बच्चा से कोई छेड़खानी करेगा ना, उड़े तो तोड़ांगा टांग। अब ये भी दे रहे हैं, अभी चेतावनी। नहीं आपकी अब क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से भी क्या मांग? प्रशासन बहुत गए, रुपया दो माने, रुपया कड़े से ले हमें हमारा बच्चा पढ़ा भी का पढ़ा। महेश कुमार पैसे मांग? हाँ पैसा दो गए, केस में गवाही दी ना, बिका पैसा दो तो पैसा कड़े से ले हमें हमारा बच्चा पढ़ा भी का पढ़ा। बिगिनो बिगो जमीन बिगी मार पर थोड़ी बिगी, गवाही बिना कोई काम हुआ है कि गवाही देगा जब भी तो काम होगा कोई को भी। और 50 आदमी गवाही दी, एक ही आदमी थोड़ी दी, 1.5 सारों दी एक काम करे। और हमारा टाबरा तो छेड़खानी छोटी भी करेगा ना तो टांग तोड़ांगा मैं। पिछले साल 27 जनवरी को यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ डाली हुई थी, उन कुर्सियों को तोड़ी, रात को तोड़ के मेरे गांव वालों का ही मुकदमा लगाया। मैं बुधराम नाम है, मेरे मुकदमा लगाया, मेरे घरवाली का हाथ पकड़ा और उसका हरकत करी। ये मेरे साथ वही पिछले साल। फिर रात को यहाँ दुकान के आ गए, कुर्सी डाली हुई यहाँ आए गए बैठने वास्ते, उन कुर्सी को तोड़ के ने फिर गाँव वालों का मुकदमा लगाने की कोशिश करी पूरी। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्यों कर रहे हैं?
आपकी आपकी उम्र कितनी हो गई? आप पे भी इतना बड़ा ब्लेम लगाया कि 62 आप- साल उम्र हो गई मेरी। जी, आप पे भी यहाँ ब्लेम थानादार आया, प्रशासन आया, मौका पर मेरा बयान लिया, उनका लिया और वो मेरे ऊपर FIR भी लगाई थी। तो जिस प्रकार से आपने सुना है, इस गांव की ये एक विचित्र सी कहानी आपके सामने आई है। एक व्यक्ति है जो पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है, जिन्होंने, हम बात करें, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो आज मीडिया के सामने आए हैं, परेशान होकर आए हैं, क्योंकि ये महिलाएं हैं जो मजदूरी भी करती हैं और अपना गृहिणी का मतलब काम भी करती हैं। आज ये भी परेशान होकर यहाँ पे आई हैं, और ये आदमी, सभी जो लोग हैं जो मजदूरी धंधा करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज मतलब ज्ञापन टाइप किया है, पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं, क्योंकि परेशान हो गए हैं, क्योंकि कोई बड़ी मतलब इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लग जाए इससे पहले। आज इन्होंने मतलब खुलकर परेशान होकर मतलब ये मीडिया के सामने आए हैं, और इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार की घटना है, महेश कुमावत नाम का व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ पे दुकान कर रखी है, और कोई पहले का ज़मीन का गवाही देने का मामला था। उस मामले को लेकर ये हर एक मतलब यहाँ के जो निवासी हैं बांडिया नगर के, उन लोगों को मतलब टॉर्चर कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है कि मुझे तो इन व्यक्ति को किसी को, अभी जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ब्लैकमेल का काम किया जा रहा है, बलात्कार का नाम लिया जा रहा है और दुकान चोरी का नाम लिया जा रहा है। काफ़ी मामले हैं जो मतलब इन ग्रामीण वासियों पर लगाकर इनको मतलब ब्लेम किया जाए और इनको परेशान किया जाए। इसीलिए ये काफ़ी ग्रामीण जन है जो परेशान होकर आज इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है, पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उन वासियों की राय हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। वीडियो के बारे में आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस प्रकार का मामला है, उदयपुर वाटी तहसील के ग्राम पंचायत केड के राजस्व ग्राम बांडिया नगर से हमने आपको ये पूरी लाइव रिपोर्ट दिखाई है। काफ़ी ग्रामीण जन है जिनकी ये शिकायत थी कि एक व्यक्ति है जो पूरे गाँव को परेशान कर रखा है, तो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आपकी राय है वो आप बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।